ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा। स्वकथा कृष्णा पुण्य। माता जी ये मैंने किया नहीं है तो ये मुझे दूसरा लग रहा है, आप करो माता जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। माता जी वो ओम यस अज्ञानातिमिरान्धस्य जो है वो भी तो प्रेयर से राइट, यस वो हम यस, वो गीता से पहले। मंगलाचरण है, वो हम भगवत गीता के टाइम पे करते हैं। अच्छा, और ये वाला जो आपने पढ़ा है वो भागवतम से पहले? ये भागवतम के ही वर्सेस है जो हमने पढ़े हैं ना, हम ये पढ़ चुके हैं। मैंने ग्रुप में इसका वो भेजा था, इसका कौन सा श्लोक नंबर है, और ये सारे नहीं तो ये वर्सेस। प्रणाम मंत्र है या ये भागवतम का मंगलाचरण है? ये भागवतम का मंगलाचरण कह सकते हो। ओके गॉट इट, वैसे तो थैंक यू माता जी। गोस्वामी वो षट गोस्वामी अष्टकम भी पढ़ते हैं कई बार मंगलाचरण में, तो बट ये भी पढ़ते हैं डिवोटीज। ओके ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरी स्क्रीन अच्छा विजिबल है ना? ओके। तो हमने कल फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर का 13th वर्स पढ़ा था, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, और मैं इसको हिंदी में भी एक बार ओपन कर लेती हूँ। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र श्री कृष्ण, और वर्स नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम। अष्टमे मेरुदेव्यं तु नाभेर्जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। Translation: The eighth incarnation was King Rishabh, son of King Nabi, and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो कल हमने पढ़ा था कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों में ये नेचुरली जो है ये मानव समाज बटा हुआ है, और इसमें से जो हाईएस्ट है वो है सन्यासा ऑर्डर, और जो सन्यासी हैं उनको ये बाकी के जो 7 ऑर्डर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और सन्यास में भी हमने पढ़ा था कि 4 डिविजन्स हैं: कुटिचका, बहुदका, परिवजाकाचार्य और परमहंसा। एंड जो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, ऋषभ देव जो है वो स्वयं भगवान के ही अवतार है, और उन्होंने विवाह किया था जयंती जी से, और उनके 100 पुत्र हुए थे, और 100 पुत्रों में से
जो 11 थे वो उत्तम अधिकारी यानी उच्च कोटि के वो भक्त थे, और जो 9 हैं उनको नव योगेंद्र बोला जाता है। वो स्वयं ऋषभ देव की तरह, वैसे तो सारे 100 के 100 पुत्र ही वो सेल्फ रियलाइज थे, बट नव योगेंद्र का आता है कि वो भी उनकी तरह ही थे, ऋषभ देव की तरह ही। और उन्होंने फिर 11th कैंटो में महाराज निमि को उन्होंने, उनके नव योगेंद्रों ने जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी। एंड देन हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या, ये वाला एक बार हम पढ़ेंगे दोबारा से। He instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enable one to attain the stage of spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. Every living being is searching after happiness, but no one knows where the eternal and unlimited happiness is obtainable. तो उन्होंने क्या क्या मार्ग दिखाया ऋषभ देव ने, बिकॉज हर अवतार का एक पर्पस है और अपने समय पे आते हैं और वो अपना पर्पस पूरा करते हैं। तो अब उन्होंने ये तपस्या बताया, लेकिन तपस्या हमने कल डिस्कस किया था कि तपस्या का मतलब ये नहीं कि एकदम वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं और जैसे एकदम पानी में खड़े हो गए, फ्रीजिंग कोल्ड, जब सर्दी हो और बस सर ऊपर है बाकी शरीर पानी में, या फिर आग के आसपास आग लगा ली, एकदम भयानक गर्मी हो, बीच में बैठ गए, और या फिर कील के ऊपर लेट गए, या फिर अलग अलग चीज़ों से जो वो करते हैं। तो तपस्या हम किस लिए कर रहे हैं? तपस्या का हमने पढ़ा था कि हमने कल डिस्कस किया था कि तपस्या क्या है कि वॉलेंट्रली हम अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देते हैं, लेकिन वो किस लिए है कि थोड़ा सा अगर हम कष्ट दे रहे हैं तो हमारी अटेंशन कहाँ जाए? भगवान की तरफ जाए। तो इसलिए तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भी जो ये योगी होते हैं, जो भी ये इतनी सिवियर तपस्या कर रहे होते हैं, उनका पर्पस भी होता है कि उनको उनकी शुद्धि हो जाए, प्यूरिफिकेशन हो। तो जब प्यूरिफिकेशन होगी उसके बाद अल्टीमेटली यही समझ आएगा कि क्या करना है, और फिर अल्टीमेटली वो भगवान के भक्ति ही करेगा जब प्यूरिफाइड होगा। तो लेकिन हम भक्त क्या करते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए वो कैसे तपस्या कर रहे हैं, वो हमने कल पढ़ा था कि हम अपनी जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, और साथ में रेगुलेट करके वो राइट नॉलेज से, ज्ञान लेकर, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा, मान लो कि जो खाली अगर हम यही रेगुलेट, तो अब जैसे किसी को डायबिटीज़ हो तो वो भी अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर रहा है, पर वो तपस्या उसके क्या काम आ रही है? बस वो थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करेगा, आर्टिफिशियली कंट्रोल करता है, और फिर जब तक डॉक्टर ने मना किया है कि अब आप कुछ मीठा नहीं खा सकते हो और ये वो स्ट्रिक्ट डाइट, तो तपस्या तो वो भी बेचारा कर रहा है, लेकिन उसकी तपस्या का फ़ायदा क्या है? तो तपस्या किसके लिए करनी है? हायर पर्पस के लिए। तो ऋषभ देव ने यही टीचिंग दी अपने पुत्रों को कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको ये कुत्ते और बिल्लियों की तरह वेस्ट नहीं करना है, बहुत वैल्यूएबल है, इसको समझो। तो इसलिए हम अटेंशन, तपस्या का मतलब हम लोग भी जो भक्त हैं अपनी वो इंद्रियों को वो रेगुलेट करते हैं। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी देखा, कुछ भी उठा के कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं, वो रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेशन के साथ साथ जब उनको ज्ञान होता है, समझ आता है, भगवान की महानता समझ आती है, तो फिर क्या करते हैं? हरि नाम जाप कर रहे हैं। तो ये तपस्या क्या है? वो हायर पर्पस की तरफ लेके जा रही है, जो ह्यूमन लाइफ का हायर पर्पस है। तो ऐसी तपस्या करनी है। एंड देन हम यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एवरी लिविंग बीइंग इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, बट नो वन नोज वेयर एटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि, फिर हमने इससे पहले ये भी डिस्कस किया था कि जो जैन रिलीजन है वो भी ऋषभ देव की टीचिंग से ही निकला है, लेकिन वो पूरी तरह से जो अरहट थे वो ऋषभ देव को बहुत ग्लोरीफाई करते थे, लेकिन बाद में वो डेविएट हो गए थे, तो उन्होंने
कुछ चीज़ें वहाँ से ले ली थी, जैसे तपस्या और नॉन वायलेंस, तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ से ले ली थी। और ये पूरी तरह से फिर ऋषभ देव की टीचिंग्स को वो नहीं फॉलो करते, तो उनका भी पर्पस यही होता है कि अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं ताकि शुद्धि हो, ताकि प्यूरिफिकेशन हो। और थोड़ा प्यार से, और जब प्यूरिफिकेशन होती है तो उसके बाद अल्टीमेटली जब हम प्यूरिफिकेशन मतलब कि हमारी अविद्या दूर हो रही है, हमारी इग्नोरेंस जब दूर होती है तब समझ आएगा कि एक्चुअली में कौन है। जब समझ आएगा तो फिर अपने आप वो भगवान से जो संबंध है उसके प्रति ही हम आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद इस लाइन पे आते हैं कि Every living being is searching after happiness, but no one knows where the eternal and unlimited happiness is obtainable. Foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness. But such foolish men forget that temporary so called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by dogs and hogs. No animal, bird, or beast is bereft of this sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. The human form of life, however, is not meant for such cheap happiness. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये तो जो ये हम लोग ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागते हैं, हम लोग भी मटेरियल हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हैं, तो वो तो ये जानवर भी, चाहे जानवर हो, कुत्ते बिल्ली हो, वो उन सबको भी अपने लेवल पे उनको लग रहा है कि हम भी हैप्पी हैं, हम भी सेटिस्फाइड हैं। तो और फिर इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि जब एक बारी इंद्र को श्राप मिला था और कि वो फॉल डाउन हो जाए और फिर वो स्वर्ग से गिर के वो सुअर की योनि उनको मिली थी। तो काफ़ी टाइम हो गया वो सुअर की योनि में थे और वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फिर बृहस्पति आए, उन्होंने बोला अरे तुम इंद्र हो, चलो अब वापस स्वर्ग चलो। तो कह रहे नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ पे खुश हूँ। तो बृहस्पति वो देखकर उनको इतना दुख हुआ कि मतलब ये सुअर जो हम सब जानते हैं कि कैसे किस कंडीशन में रहता है और वो स्टूल खा रहा है और उसको तब भी वो कीचड़ में गंद में लेटा हुआ है और उसको तब भी उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर इंद्र ने भी उस टाइम पे मना किया कि नहीं मैं खुश हूँ। तो ये जानवर भी अपने लेवल पे जिस कंडीशन में उनको भी लगता है हम खुश हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मेंट फॉर चीप हैप्पीनेस। तो इसमें मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि जो अगर ये देखे कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस को अगर कंपेयर करें तो जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। जैसे एक मिरर में हम एप्पल को देख रहे हैं, बिल्कुल रियल दिखता है और देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन वो देखने से हमें क्या नरिशमेंट मिल जाएगी वो खाली उसकी रिफ्लेक्शन को देखने से। तो इसलिए क्योंकि बिकॉज जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसके अंदर रियल सब्सटेंस नहीं है, वो रियल एप्पल नहीं है। और वो क्या है एक तरह से, और एक और एग्जांपल वो देते हैं कि जैसे अब एक रेगिस्तान में जाते हैं तो वो मिराज होता है ना, मिराज क्या कहते हैं कि एक्चुअली ऐसे जब बहुत गर्मी होती है रोड पे चल रहे होते हैं तो ऐसा वो रिफ्लेक्शन पड़ती है और हमें ऐसा लगता है आगे पानी है, लेकिन वो रियलिटी में वो पानी नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा फील होता है कि पानी है, तो उसे मिराज कहते हैं। तो मिराज में लोग जो है वो रेगिस्तान में ही, मटेरियल वर्ल्ड कैसा है कि रेगिस्तान में ही इस मिराज के पीछे भाग रहे हैं, और जबकि उसके अंदर रियल वाटर नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन है उस वाटर की। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर इज़ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मेंट फॉर सच चीप हैप्पीनेस, बिकॉज चीप हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस उसके अंदर नहीं है। चीप हैप्पीनेस या फिर नो हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। और अगर किसी को मान लो कि
डायमंड चाहिए हो और उसको पता नहीं है कि डायमंड क्या होता है, और उसको किसी ने कांच का टूटा हुआ टुकड़ा दे दिया, तो वो उसको देख के भी खुश हो रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि एक्चुअली में जो रियल डायमंड है वो क्या है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस रियल डायमंड का। फिर प्रभुपाद के एक लेक्चर में सुना था कि वो बोल रहे थे कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये मिस्टेक है हमारी। हाँ, बिकॉज़ हम लोग अपनी पोजीशन को भूल चुके हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब पोजीशन को भूलने का मतलब है कि अगर कोई पानी में खड़ा हुआ है, पानी में है, जैसे अगर कोई शिप में है, तो थोड़ा सा वो एंग्जाइटी रहती है कि अगर आगे कहीं डूबे ना, या फिर स्टॉर्म आ गया, तो वो डिस्टर्बेंस रहती है। वो जब हम पानी में होते हैं या पानी में स्विम भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो रहता है एंग्जाइटी। लेकिन अगर हम लैंड पे खड़े होंगे तो हमें वो एंग्जाइटी उतनी नहीं होगी, चाहे तूफ़ान भी आ रहा हो ओशन में तो भी नहीं होगी, बिकॉज़ हम वो जो वाटर है वो हमारी रियल पोजीशन नहीं है। तो तो जब लैंड पे खड़े हैं तो नीचे सॉलिड ज़मीन है, तो इसलिए वहाँ पे हम सेफ खड़े होते हैं। और दूसरा एग्जांपल शिला प्रभुपाद देते हैं कि जैसे अगर कोई कहीं जा रहा हो, जैसे कोई फ़र्स्ट टाइम मान लो न्यूयॉर्क आया है, और उसको कोई बोले कि आप न्यूयॉर्क से आप फ़िलाडेल्फिया आ जाओ आप ट्रेन पकड़ के, तो अब वो टेंशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है कि जब पता ही नहीं है एक नई कंट्री, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि इग्नोरेंस है ना, तो इग्नोरेंस में हमेशा डिस्टर्बेंस, हमेशा टेंशन, हमेशा एंग्जाइटी रहती है। तो इसलिए जब अविद्या के कारण जब नहीं पता होगा, और जो वहाँ के रोज़ के हैं, जो रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ अपने वो जाएंगे, उनका कार्ड हो गया, वो अपना टिकट लेंगे, आराम से ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है। तो ऐसा ही जब इग्नोरेंस में होते हैं तो तब पता नहीं होता कि रियल हैप्पीनेस कहाँ है। और अभी ये जो स्टेट है, कंडीशन्ड लाइफ है, वो क्या है, अभी इग्नोरेंस की, अभी पता नहीं है कि रियल पोजीशन क्या है। और उस इग्नोरेंस की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लेते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट उपाधियाँ हम ले लेते हैं। हम ये है, वी आर दिस, वी आर दैट, वी आर मैनेजर, वी आर लॉयर, डॉक्टर, मैन, वुमेन, और अलग अलग, आई एम स्टूपिड, आई एम इंटेलिजेंट, ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, इनसे हम पहचान करने लग जाते हैं। तो वो नीचे जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसको तो भूल चुके हैं। जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है इन सब के नीचे, ये सब तो आइडेंटिटीज़ है, ये तो सब टेम्परेरी है, जो अलग अलग क्योंकि घर में कुछ और आइडेंटिटी होती है, मैनेजर ऑफिस में हो सकते हैं, सीईओ ऑफिस में हो सकते हैं, घर में मैनेजर या सीईओ नहीं है, घर में हस्बैंड है या वाइफ है, या कुछ भी हैं, डॉटर हैं, सन है, हस्बैंड, कुछ भी है, घर में डिफरेंट आइडेंटिटी है। तो इन सब के नीचे जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, वो तो भूल गए हैं कि हम कौन हैं, और हम भगवान के अंश हैं, और हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। वो रियल आइडेंटिटी तो हम भूल जाते हैं कि भगवान के ही अंश है, भगवान के ही दास हैं। फिर उसके बाद जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपनी, ये सो कॉल्ड, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फिर ये उसी के हिसाब से अपने जो भी हमारे फिर इंक्लिनेशंस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे संस्कार हैं, फिर उसी के हिसाब से हम खुशी ढूंढते हैं। तो वो फिर क्या है, चीप हैप्पीनेस है, क्योंकि एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है, अनंत है। अनंत का मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, विच इज़ नेवर एंडिंग। रियल हैप्पीनेस इज़ नेवर एंडिंग। और जब हम रीड करते हैं स्क्रिप्चर्स, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक्चुअली में स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअल है, लेकिन हम ये अभी मटेरियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या, हम स्पिरिचुअल हैं। और रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, जो ऑलरेडी जो एटर्नल है, क्योंकि जो हम क्या है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या है, ये सोल है, ये आत्मा है। तो आत्मा क्या है, एटर्नल है, सनातन है। तो जो ऑलरेडी एटर्नल है, सनातन है, तो उसको इन टेम्परेरी चीज़ों से कैसे सेटिस्फैक्शन, हार्ट की सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी। तो जो
जो खुद एटर्नल है उस वो जब तक उस एटर्नल से कनेक्ट नहीं होगा जो खुद एटर्नल है, तो फिर रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। और भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, आनंदमय है, आनंद के सागर हैं। तो जब वो उस आनंद में से हम जुड़ेंगे, आनंद के सागर से जुड़ेंगे, तो ही हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ह्यूमन लाइफ मिली ही इसलिए है कि हम ये समझ सके और अपने हायर पर्पस जो है, तो हमें हमारी जो भी ये बॉडी मिली है, बॉडी के हिसाब से कल भी हमने डिस्कस किया था कि ड्यूटीज़ है, बॉडी की अपनी ड्यूटीज़ है। तो बॉडी की ड्यूटीज़ भी ऐसे करनी है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ है घर वालों के प्रति, जो ऑफिस जाना है, वो सब ड्यूटीज़ भी कैसे करनी है कि हमारी हमारी जो कॉन्शियसनेस है स्पिरिचुअली एलिवेट हो, और हमारे जो अटेंशन है वो इस मटेरियल में एब्जॉर्ब ना हो, वो स्पिरिचुअली और एलिवेट हो। तो तभी हम लोग अपने रियल पर्पस की ओर बढ़ पाएंगे। तो बॉडी के साथ जो ये ड्यूटीज़ है उनको भी फिर ऐसे ही करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा था भगवत गीता में भी, जब हम हर चीज़ में भगवान का हाथ देखेंगे और जब हम हर चीज़ को भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे, तो ही वो कॉन्शियसनेस आएगी। अदरवाइज़ फिर लगेगा कि ये मेरे लिए है और मैं कंट्रोलर हूँ। हम फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दूसरों को जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम दूसरों को डोमिनेट करके हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अपने हिसाब से दूसरों को चलाना चाहते हैं, हम उनकी एडवांटेज उठाते हैं, हम अपने हिसाब से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान को समर्पित करते हुए सब करेंगे, तो हम ना तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे और ना डोमिनेट करेंगे, ना कंट्रोलर बनेंगे, ना क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट इंजॉयर और कंट्रोलर कौन है, केवल एक है। वो एक ही हमेशा रहेगा, हम नहीं रह सकते, हम नहीं बन सकते। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हाउएवर इज़ नॉट मेंट फॉर चीप हैप्पीनेस, ये पढ़ लिया हमने। द ह्यूमन लाइफ इज़ मेंट फॉर अटेनिंग एटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो शिला प्रभुपाद भी यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल है, लेकिन हम लोग क्या है, अभी मटेरियल एक्सपीरियंसेस में अभी हम फंसे हुए हैं। तो जो ह्यूमन फॉर्म है वो इसीलिए है कि हम एटर्नली हैप्पी हो और हमारी जो हैप्पीनेस है वो अनलिमिटेड हो। क्योंकि अभी जो हमारे ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी अभी हमारे भौतिक सिचुएशंस है, जो भी हमें सुख भी मिल रहा है ना, उसके अंदर भी दुख मिश्रित होता है। और वो सुख भी क्या है, क्षणिक होता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। कुछ भी हम देखें, कुछ भी हमें अच्छा मिला, चाहे हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ ही बन जाए, तो वो एक हैप्पीनेस अंदर से बड़ा अच्छा लगता है, अरे मैंने ये पोजीशन अचीव कर ली। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होने लग जाती है। फिर रोज़ वही रूटीन, रोज़ वही कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अंदर हार्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम रह जाता है। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि वो वैक्यूम केवल और केवल भगवान के साथ संबंध में ही भर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। तो वो क्योंकि वो जो हमारा सनातन संबंध है, सबका, हर एक जीव का भगवान के साथ संबंध है, और वो अभी अविद्या के कारण अभी हमें पता नहीं है। तो जब वो संबंध हमारा भगवान के साथ जो है वो प्रकट होगा, तब हम रियलाइज़ कर पाएंगे, तब हम वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस जो है, वो रियल एप्पल को, तब हम वो शीशे वाला एप्पल को देख देख के खुश नहीं होंगे, तब हम वो रियल एप्पल को खा के टेस्ट करेंगे और हम नरिशमेंट फील कर पाएंगे। क्योंकि शीशे वाला एप्पल देखने से नरिशमेंट नहीं मिलती है। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, मन भी करता है खाने का और खुशी मिलती है, और लेकिन नरिशमेंट नहीं मिलती है, वो उसका टेस्ट, रियल टेस्ट नहीं मिलता है। तो वो केवल भगवान के साथ संबंध में, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे और हम भगवान के हैं, उसी के ही अंश हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ममे वांछा जीव लोका जीवा भूता सनातना। जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, सारे मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है। तो जिसके अंश होंगे, तो उसके साथ अगर हम जुड़ेंगे, तो ही हम सुखी रह पाएंगे। और कैसे वो उस भगवान से जुड़ेंगे, उसका नाम लेकर, उसका नाम जाप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस नाम में स्वयं भगवान है।
तो हम इस नाम का जाप करके मैंने पहले भी हमने एक बारी बात किया था कि ये भगवान का टेलीफ़ोन नंबर है, कृष्णा का टेलीफ़ोन नंबर। तो हमें ये टेलीफ़ोन नंबर मिलाते जाना जब तक वो कनेक्शन नहीं जुड़ जाता। तो कनेक्शन ऑलरेडी है, बट अभी हमारे तार कहीं से बीच में ढीले हो रखे हैं। तो ऑलरेडी जब वो रिवाइव नहीं हो जाता, जब तक हमारी ये इग्नोरेंस कंडीशनिंग नहीं हटती, क्योंकि अभी क्या है, वो तार ढीले इस वजह से है बिकॉज ये अविद्या की वजह से हमारी ये हम बद अवस्था में कंडीशनिंग हमारी इतनी है, क्योंकि इतने जन्मों से इतने लाइफ टाइम से केवल ये मटेरियली ये एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं। तो कोई चीज़ बार बार करते तो उसकी आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसे इसलिए। लेकिन जब हम ज्ञान लेते, जो हमें हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने मैसेज नहीं डाला? डाला माता जी, ग्रुप में डाल दिया नहीं, था। आपने कहा कि लेट होगा, उसके बाद का मैसेज नहीं है कि स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे लगा मैंने डाला शायद मैसेज। डाला था माता जी, क्योंकि मैंने भी तभी ज्वाइन किया। हाँ, क्योंकि आज सॉरी मेरा थोड़ा लेट हो गया था माता जी, आज 5-7 मिनट्स लेट स्टार्ट किया था, बट अच्छा, सिर्फ डाल दिया 5-7 था। मिनट्स लेट किया है? हाँ जी कोई बात नहीं माता जी। अच्छा, 7:37 ये स्टार्टिंग। ओके, मुझे लगा यस कि बाद में स्टार्टिंग होगा। नहीं, आज Okay. सॉरी थोड़ा लेट हो गया था, बट मैसेज में डाल ही देती हूँ। तो हम माता अच्छा, जी वही कल वाला आगे डिस्कस करें, जो कल वर्ड्स ऋषभ जी था। का। हाँ जी, ऋषभ जी का। तो अभी हम वो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे, मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं सॉरी, मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। माता जी आप बोल रहे थे कि हरे कृष्णा महामंत्र एक यस मतलब टेलीफोन नंबर है यस भगवान यस से यस कनेक्शन तो करने के मैं लिए। बता रही थी कि हम कैसे कनेक्ट हो भगवान से। तो ये भगवान का नाम जाप करके, क्योंकि भगवान इतने मर्सीफुल हैं, उन्होंने अपने नाम में ही अपनी सब शक्ति भगवान की उनके नाम में है। तो जब हम भौतिक लेवल पे हम कोई नाम लेते हैं, अगर हम बोले हमें प्यास लग रही है, हम पानी पानी बोले, हमारी प्यास नहीं बुझती। लेकिन भगवान के नाम में भगवान की शक्ति है। तो जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। हमारी ये इग्नोरेंस अविद्या दूर होती है धीरे धीरे। भक्ति के साथ साथ हमें वो ज्ञान वैराग्य अपने आप, ये जो डिटैचमेंट है और ये सब चीज़ें भक्ति के साथ आता है। तो हमें केवल नाम जाप पे फोकस करना है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हुए हम ये नाम जाप करते रहे, और नाम जाप करते करते ही हमें वो परफेक्शन लाइफ की हम अटेन कर लेंगे। कितने भी हमारे वो लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आए, बट ये नाम जाप हम कभी ना छोड़ें। और ये नाम जाप कैसे होगा, कैसे ये बिना वो क्या कहते हैं बाधाओं के कैसे नाम जाप करें? तो भगवान के बारे में सुन के, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि किसी के बारे में सुनते हैं ना, तो फिर वो उसकी क्वालिटीज़ पता लगती है, तो उसके साथ एक कनेक्शन फील होने लग जाता है। मटेरियली भी यही होता है कि अगर किसी जैसे पेरेंट्स ढूंढते हैं, अगर कोई किसी लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का, तो वो बताते हैं कि हाँ ये लड़का ऐसा है और उसका ऐसा घर है, ऐसी उसकी शक्ल है, बाल ऐसे है, हाइट ऐसी है, और इतना उसका पैकेज है। तो जब वो उसकी ग्लोरी सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होने लग जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जबकि भगवान तो क्या है, भगवान तो दिव्य हैं। तो ये जो हम सुन रहे हैं, सुनना क्या है, भगवान का कीर्तन है। बोलना सुनना भगवान का कीर्तन है। तो जितना ये भगवान का कीर्तन करेंगे, क्योंकि भगवान गुरु के रूप में, साधु के रूप में, शास्त्रों के रूप में हमारे पास है, भक्तों के रूप में ये हमारे पास आए हैं। तो इसलिए हम इस तरह से भगवान को अपने जीवन में हम उनका वेलकम करें। भगवान के बारे में भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, चैतन्य चरितमृत पढ़ के, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुन के, क्योंकि जो चीज़ सुनते हैं ना, वही हमारे कॉन्शियसनेस में चलती रहती, कॉन्शियसनेस वैसी हो जाती है। तो इसलिए जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होगी। तो उससे क्या है, नाम जाप के प्रति भी और विश्वास आएगा, तो नाम जाप भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हम डेली मिलते हैं, ऑलमोस्ट डेली, हफ्ते में 4-5 दिन तो मिलते ही हैं। तो ये पढ़ते हैं ताकि, क्योंकि रोज़ माया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं ना, तो इसलिए रोज़ हमें वो चाहिए, डोज रोज़ चाहिए, एनर्जी रोज़ चाहिए।
तो अदरवाइज़ वो ग्रुप में वीडियो भेजी थी ना, खुशी ने भेजी थी कि हम तो अपनी माला चला रहे हैं लेकिन माया भी तो अपनी माला चला रही है। तो फिर माया को परास्त करने के लिए तो फिर रोज़ हमें चार्ज होना पड़ेगा, तो रोज़ चार्ज कैसे होंगे? यही नाम जाप करके सुन के भगवान के बारे में, क्योंकि वो जो 9 प्रोसेसेस है भक्ति के, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सुनने से। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में सुन के, पढ़ के, उनका नाम जाप करके, तो और भगवान तो ग्लोरियस है, जो ग्लोरियस है उन्हीं की ग्लोरियस गाई जाती है। तो इसलिए भगवान दिव्य हैं। जब हम उनके ग्लोरी सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर भी उनके गुण आने लग जाते हैं, क्योंकि जिसके कहते हैं ना, जैसा रंग, जैसा वो संग वैसा रंग। तो इसलिए जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनकी डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने लग जाती। कितना सुंदर होता है हमारे अंदर, अच्छी अच्छी हम क्वालिटीज़ आती हैं, और हम भी शुद्धि होने लग जाती है। तो यही तरीका है, और यही फिर नाम जाप, बस नाम जाप, नाम में ही सब कुछ है, तो नाम जाप करते रहना है। This spiritual realization is obtained by tapasya or undergoing voluntarily path of penance and abstinence from material pleasure. तो हम भी भक्त भी तपस्या करते हैं ना, वो भी 4 नियमों का पालन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों। तो डूज़ एंड डोंट्स दोनों करते हैं। डूज़ क्या है कि ये जो भी मैंने बताया, ये सब प्रसाद खाना है, भगवान का नाम जाप करना है, और भगवान के बारे में सुनना है, पढ़ना है, ये सब डूज़ है। डोंट्स क्या है, जो शिला प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं कि मीट अंडा नहीं खाना है, और ये जुआ नहीं खेलना है, किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बनाने हैं, और ये किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन, यानी कि ये शराब और वो सब ये, क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें नहीं कर रहे तो इसका मतलब ऑलरेडी जो है धीरे धीरे हम डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि ये धर्म के 4 पाँव हैं। जो ये जो 4 जो बताए हैं, ये धर्म के 4 पाँव हैं। तो अगर हम ये चारों पाँव ही, अगर हम इसमें से कुछ भी हम नहीं फॉलो करते, तो इसका मतलब धर्म के पाँव तोड़ रहे, तो हम फिर तो धार्मिक भी नहीं बन रहे, ह्यूमन लेवल पे भी नहीं आ पा रहे। तो इसलिए ये 4 चीज़, ये जो 4 नियम दिए गए हैं, ये बेसिकली हमें डिसिप्लिन करने के लिए और सतोगुण में लाने के लिए, क्योंकि जितना सतोगुण में होंगे उतना हम हेल्प करता है सतोगुण हमें भक्ति करने में, उतना हमारा माइंड पीसफुल होता है, हम फॉरगिविंग होते हैं, सिचुएशंस को हम थोड़ा इजीली हैंडल कर पाते। तो सतोगुण बहुत ही एक तरह से भक्ति के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सतोगुण ही बहुत है और हर कोई भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन सतोगुण में आने से भक्ति को हम इजीली समझ पाते हैं ये सब चीज़ें, वो स्पिरिचुअली हम एलिवेट होते हैं, तो थोड़ा वो भक्ति में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, सतोगुण में आने के लिए हेल्प कर रही है। तो जितना सतोगुण में रहेंगे उतना ही हमारा आहार भी सात्विक होगा और मन भी सात्विक होगा, तो वो हमें बस हेल्प कर रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये नियम दिए हैं कि एटलीस्ट ये हमारे लिए यही तपस्या है कि हम अच्छे से इन नियमों का पालन करें और सात्विक रहें। तो सात्विक तन रहेगा, सात्विक अन्न रहेगा, तो सात्विक मन भी रहेगा, तो उससे हमारी भक्ति भी अच्छी चलेगी। तो यही हमारी तपस्या है भक्तों के लिए। Those who have been trained for abstinence in material pleasure are called dhira, or men undisturbed by the senses. Only these dhiras can accept the orders of sannyasa, and they can gradually rise to the status of paramhansa, which is adored by all members of the society. तो अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं अब धीर के बारे में, क्योंकि ये वर्स में आया था दर्शयन वर्तमा धीरा नाम। अब ये 2nd चैप्टर 13th वर्स में भी ये पढ़ा था धीर के बारे में। तो धीर क्या है कि जो अनडिस्टर्ब्ड है, और वो अनडिस्टर्ब्ड यानी कि जो भी मटेरियल सर्कमस्टांसेस है तो उससे वो अनडिस्टर्ब है, और क्योंकि वो इस मटेरियल अट्रैक्शन और रिपल्शन के काफ़ी ऊपर उठ चुका है। क्योंकि अभी हमारी अटेंशन कहाँ जाती है, मटेरियल अट्रैक्शंस और मटेरियल रिपल्शन में, कि ये अच्छा है, ये मुझे प्लेजर दे रहा है, मैं ये करूँगा, ये अच्छा नहीं है,
ये मुझे प्लेजर नहीं दे रहा, इसको रिजेक्ट। और ऐसे ही रिलेशनशिप्स में, तो ये मेरे को ये रिलेशन मेरी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन अच्छा है। और ये मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो मेरे प्लेजर्स में ये बाधा बन रहे हैं, ये रिजेक्ट। तो ऐसे हर चीज़ में हमारा जो ध्यान है कहाँ जाता है, ये केवल इन्हीं चीज़ों में, अट्रैक्शन और रिपल्शन में। तो जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही है वो भी हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रैप कर रही है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस सारी उसमें इन्वेस्ट है। और जो चीज़ें हमें रिपल्स करी, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही, अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो भी उससे क्या उससे भी हमें नेगेटिविटी आ रही है, बिकॉज फिर हमारी कॉन्शियसनेस उसमें भी इन्वेस्ट हो जाती है, हम फिर नेगेटिविटी में लगे रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमने ये 3rd चैप्टर में, ये जो लस्ट वाला जो टॉपिक था 336 से 42 वर्सेस है 43, तो लास्ट वर्स जो भी है 42-43, वो हमने ये पूरा लस्ट वाला सेक्शन पढ़ा था। और हमने ये भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि ये हर एक का अपना स्वभाव है, लेकिन इस अट्रैक्शन और रिपल्शन से अर्जुन ये दूर रहो तो तो बेसिकली जो धीर है ना, तो वो किसी चीज़ से वो इतना जो ये ड्युअलिटीज़ है, सुख दुख हो गया, सर्दी गर्मी, जो ये ड्युअलिटीज़ है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, दोनों चीज़ों में वो ड्युअलिटी में वो जो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और उसकी जो अट्रैक्शन है वो ना इतनी, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति ना उसकी इतनी अट्रैक्शन है, ना वो इतना मटेरियल चीज़ों को चेज़ कर रहा है, और ना ही वो किसी चीज़ से वो नफ़रत कर रहा है। तो वो क्या है, जो धीर है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, भगवान में ही फिक्स है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के बियॉन्ड जा चुका है। मटेरियल सर्कमस्टांसेस उसको वो परेशान नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस क्या है, वो स्ट्रांगली स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल हो चुकी है। तो जब वो कोई स्ट्रांगली स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब होता है, तो फिर वो ड्युअलिटी उसको इधर उधर वो रोलर कोस्टर राइड में नहीं लेके जाती है। और फिर वो, क्योंकि उसका ऑलरेडी वो जो कनेक्शन है भगवान के साथ, वो कनेक्शन उसका इतना स्ट्रांग है कि उसको उससे इतना आनंद मिल रहा है। तो जैसे अगर कोई गुलाब जामुन खाए, तो गुलाब जामुन खा के बड़ा आनंद मिलता है, तो फिर वो गुड़ क्यों खाएगा। तो ऐसे ही उसको उस रिलेशनशिप में इतना आनंद मिल रहा है कि उसको गुड़ की परवाह ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन वो ये मटेरियल सर्कमस्टांसेस उसके इमोशंस को एकदम हाई और लो नहीं कर पा रही है। वो इतना, क्योंकि स्पिरिचुअली उसकी कॉन्शियसनेस वहीं इन्वेस्ट है, तो इसलिए धीर जो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसको प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि ना उसको किसी के प्रति इतनी अट्रैक्शन है, ना उसको वो इतना कुछ क्या कहते हैं रिपल्शन, ना तो उसको कोई नापसंद है। तो इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअली उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ इन्वेस्टेड है, उसकी अटेंशन कहाँ है, सारी भगवान में। तो वो वहाँ से गुलाब जामुन का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि नीचे अगर गुड़ भी पड़ा हो, उस पर कीड़ियाँ भी लगी हुई हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट केयर। तो जो धीर है वो अनडिस्टर्ब्ड है, दो वो ऑलरेडी, क्योंकि उसकी सारी अटैचमेंट इस मटेरियल से स्पिरिचुअल वो हो चुकी है, तो इसलिए वो परफेक्ट कैंडिडेट है ये सन्यास का। तो जब ऐसे धीर, क्योंकि जो परम हंसा है, मैंने बताया था कि जो ये 4 स्टेजेस में से परम हंसा कौन है, जो टोटली भगवान पे डिपेंडेंट है, कि अगर किसी ने दे दिया तो खा लेंगे, नहीं दिया तो ठीक है, ना सही फास्ट कर लेंगे। तो और ना उसका कोई घर बार है। हम लोगों को इतनी चिंता होती है कि अब कल सुबह उठ के क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, और अगर घर बार ना हो तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है वो कनेक्शन स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड है, और उसको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, उसकी कोई नीड ही नहीं है। हम लोगों की नीड्स है ना, इसलिए हमें फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कितना अच्छा है, वो फ्री हो चुका है। एक्चुअली हम लोग बंधे हुए हैं, कितनी चीज़ों में हम बंधे हुए हैं, और ये सब चीज़ों से हमारे लिए निकलना, एक तरह से दलदल में फंस गए हैं और निकलना मुश्किल हो गया है। और वो उस दलदल से ऊपर वो आराम से लैंड पे चल रहा है, वो फ्री होके चल रहा है, क्योंकि उसने भगवान के नाम की रस्सी पकड़ी हुई है। हम दलदल में भी हैं और वो नाम की रस्सी भी
पकड़ने में अभी थोड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए जो जब नाम की रस्सी पकड़ेंगे तो ये दलदल से भगवान खींच लेंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि, क्योंकि जितना हाथ पाँव मारेंगे दलदल में, हम दलदल में ही हाथ पाँव मारें तो जितना मारेंगे उतना अंदर ही धंसते जा रहे हैं। तो केवल हरि नाम की रस्सी से ही वो हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए सबको हरि नाम की रस्सी ही पकड़नी है। तो ये परमहंस ऑलरेडी वो दलदल से बाहर निकल चुका है और इसलिए इसको ज़्यादा इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि बड़ी गाड़ी चाहिए वो चाहिए। ऑलरेडी उसका वो हायर टेस्ट है उसके पास, तो इसलिए लोअर टेस्ट उसके जा चुके हैं। तो इसलिए ये फिर ऐसे जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा, फिर जो भी बाकी सारे जो ऑर्डर्स हैं सोसाइटी के, वो इसकी फिर रिस्पेक्ट करते हैं। तो किंग ऋषभा प्रोपोगेटेड दिस मिशन एंड एट द लास्ट स्टेज he became completely aloof from material bodily needs, which is a rare stage not to be imitated by foolish men but to be worshipped by all. तो फिर शिला प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि फिर वो फाइनली परमहंस का उन्होंने जो, ये तो स्वयं भगवान है ऋषभ देव, तो उनके ही अवतार हैं, इनको ये सब परमहंस लेवल पे इनको वो सब पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि जो ये परमहंस हैं इन्होंने यही प्रोपोगेट किया, यही मिशन है, अल्टीमेटली यही हाईएस्ट परफेक्शन है कि वो भगवान से कनेक्शन। तो तपस्या भी क्यों करनी है, ताकि थोड़े से हम तपस्या करते हैं, थोड़ा सा हम अपने इंद्रियों के वेग सह लेते हैं, इस मन के, ये क्रोध के, ये वाचो वेगम यानी कि ये जीवा का वेग, ये अपने जेनिटल्स का ये अर्जिज है, वेग यानी ये अर्जिज, हमारी इंद्रियां जो हैं इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्जिज होती हैं जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे सहन करेंगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस, जब हम ये नाम जाप कर पाएंगे, स्पिरिचुअल जब टेस्ट आने लगेगा, तो ये वेग फिर हम तभी सहन कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम इन वेगों में बह जाते हैं और फिर जो इंद्रियों को चाहिए, और ये फिर क्योंकि बुद्धि भी कमज़ोर है, मन भी कमज़ोर है, तो इसलिए जब बुद्धि को ज्ञान होगा, जब ये शास्त्र पढ़ेंगे कि हम कौन है एक्चुअली में और यहाँ पे क्यों सफ़र कर रहे हैं, हम एक्चुअली में इस मटेरियल वर्ल्ड में केवल सफ़र कर रहे हैं और मिजरी में हैं हम लोग। तो जो भी समझ जाएंगे, और हमारा एक ही सहारा है, वो केवल कृष्ण है। जब ये समझ जाएंगे और कृष्ण हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आते जाएंगे ना, अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बनती है तो 100 चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये 100 चीज़ों में से अगर ये कृष्ण धीरे 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 ऊपर आके ये फर्स्ट नंबर पे जब ये आ जाएंगे, तो इसका मतलब बस अब इनके सिवा अब और कुछ नहीं है। तो फिर भगवान तो कहते हैं कि भगवत गीता में वो 9 चैप्टर में बोलते हैं कि जो मेरे डिवोटीज है मैं उनको मेंटेन करता हूँ, जो वो चीज़ उनके पास नहीं है मैं उनको देता हूँ, वट एवर दे लैक आई गिव देम, और जो उनके पास है मैं मेंटेन करता हूँ। तो जब हम तो भगवान के हैं, जब हम अपने आप को भगवान के मानने लग जाते हैं, तो राजा अपने सैनिकों की रक्षा नहीं करता। जब सैनिक राजा के लिए लड़ते हैं तो राजा अपने सैनिकों की रक्षा नहीं करता, राजा उनका पूरा ध्यान रखता है, उनको अच्छा उनको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो ऐसे ही हम भगवान के सैनिक हैं, लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि हम उसके हैं, तो फिर हम यहाँ पे माया की तरफ देखने लग जाते हैं, इसके प्रलोभनों से फिर हम खींचे जाते हैं और हम फिर भूल के हम और दलदल में अंदर घुसते जाते हैं। तो हम उस कृष्ण के सैनिक हैं। तो जब भगवान खुद भगवत गीता में अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं मेंटेन करूँगा, तो ये परमहंस को कौन मेंटेन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं। इनको तो छोड़ो, ये हाथी रोज कितनी 40 किलो घास खाता है हाथी रोज, तो उसको टेंशन होती है कि अरे आज घास खा ली, अब कल क्या करूँगा, कल नहीं, उसको नहीं टेंशन होती। वो भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो रोज के रोज इतनी घास खा रहा है। चींटी जो घरों में घूमती हैं, कीड़े घूमते हैं, इन कौन मेंटेन कर रहा है इनको? क्या हम तो इनको जहाँ भी दिखेंगे हम तो स्प्रे करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब जीवों को, ये जो भी घूम रहे हैं, इवन गली में अगर कुत्ते बिल्लियाँ भी घूम रहे हैं, कौन मेंटेन कर रहा है? उनको टेंशन नहीं है कि कल ऑफिस जाना है, फिर भी आराम से उनको खाने का उनका प्रबंध हो रहा है। तो जब उनको भगवान मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या उनके भक्तों को मेंटेन नहीं करेंगे? और जब वो अपने मुंह से बोलते हैं भगवान कि ओ अर्जुना डिक्लेयर बोल्डली माई डिवोटी विल नेवर पेरिश, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान, क्योंकि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं बोलने को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी बातों से मुकरते हैं, नहीं,
भगवान कह रहा है अगर फिर भी अगर क्योंकि चलो 1% अगर इधर उधर हो भी गया, लेकिन भक्त के तो भगवान अधीन होते हैं। तो अगर मेरा भक्त कुछ बोल देगा तो भगवान तो उसका वो प्रॉमिस रखने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। तो भीष्म पितामह ने भी वो प्रण लिया था कि जब भगवान ने प्रण लिया था कि मैं ये कुरुक्षेत्र में ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो लंबी स्टोरी, लेकिन फिर भीष्म पितामह भी भक्त हैं, वो भगवान उनसे प्रेम करते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, वो उनकी सर्विस थी कि ऑपोजिट साइड से लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि कैसे उन्होंने भी प्रण लिया कि मैं भी वाव लेता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रण तोड़ के दिखाऊंगा। तो भगवान भक्त का प्रण रखने के लिए भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया, अपनी वाव उन्होंने तोड़ के उन्होंने वो शस्त्र उठाया। फिर भीष्म पितामह ने कहा हाँ, तो उन्होंने अपने भक्त की वो किया। तो इसलिए भगवान अपने भक्त की बात कभी नहीं टालते। तो वैसे भगवान तो अपना भगवान को अच्युत बोला जाता है, कि यानी कि ही नेवर फेल्स टू कीप हिज प्रॉमिस। हमेशा जो भगवान बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन स्टिल भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अब तू बोल रहा है, भक्त बोल रहा है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, माई डिवोटी नेवर पेरिश। बोल रहे हैं अर्जुन, डिक्लेयर इट बोल्डली, इसको खुले में डिक्लेयर कर दे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हम सबका एक ही मेंटेनर है, केवल भगवान है। वही अलग अलग रूप में आते हैं, हम लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। यही कृष्ण है जो हमें आके अलग अलग शरीरों में आके हमारे अपनों के रूप में हमें आके प्रेम कर रहे हैं। यही हमारा केवल एकमात्र सहारा है। तो हमें ये ह्यूमन लाइफ अब इतने जन्मों से जो नहीं समझ पाए, इस जन्म में समझते हुए हम अपना जीवन अब इसी भगवान के लिए हम अपना जीवन अर्पित करें, और इसी भगवान से हम प्रार्थना करें कि हम भी भक्ति करें, हम भी भक्त बने, और हमारे अंदर भी शुद्धि हो, और इसी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सारे कार्य करें। तो हम सब यही भगवान से प्रार्थना करें और उनकी कृपा हमें मिले। तो इसी के साथ ही आज का ये श्लोक हम ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ? माता जी वो स्टोरी आपको शायद पता होगा, वो नाम मुझे मुझे हर याद चीज़ नहीं। नहीं पता है, इसलिए हर चीज़ में मत बोला करो, मुझे हर चीज़ नहीं पता है। नहीं, आपको हर चीज पता है। नहीं पता आपको है। सब पता है। भगवान को वो हर चीज़ पता है। नहीं नहीं, ये वाली स्टोरी पता होगी, क्योंकि ये मुझे ना, मैं नाम भूल गई, बट ये बहुत कॉमन है। मतलब कॉमन है, मतलब वो आता है, वो भक्त का चरित्र में आता है। वो राजा जी थे जो बहुत भगवान को मानते थे। फिर उनका भगवान का उसका एक टाइम रहता है कि इस टाइम टू इस टाइम में भगवान का पूजा करता हो, तो कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर एक किसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया था। फिर कोई भी उनको जाके बोलना नहीं चाह रहा था। फिर उन्होंने राजमाता से बोला कि राजमाता आप जाके बोलो कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने बोला, बट फिर वो राजा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना पूजा वो करूँ, गोविंद संभालेंगे। तो जब बोल दिए कि गोविंद संभालेंगे, तो गोविंद को तो संभालना ही पड़ेगा। तो गोविंद खुद सेनापति बन के आके वो युद्ध करके वो जीत के भी आ गए। यस, तो हमने वो जनाबाई की भी एक बार ही स्टोरी पढ़ी थी ना चैतन्य चरितमृत में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो नामदेव जी हैं, जो बहुत बड़े भक्त हैं, उनके घर जनाबाई थी, उन्होंने सेवा ली कि इनके घर ही काम करूँगी। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो जब नामदेव जी कीर्तन वगैरह करते थे तो वो बहुत खुश होती थी, उसमें खो जाती थी। और वो भी उनसे ऐसे शुद्ध भक्त से सुन के उनको भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम हो गया था। तो जब वो एक बारी क्या हुआ कि वो कीर्तन कर रहे थे नामदेव जी, और वो इतना खो गई। जब कीर्तन ख़त्म हुआ तो भी वो उसी मूड में रही, और काफ़ी देर बाद जब उनको फाइनली होश आया तो उनको लगा अरे आज तो मेरा सुबह का सारा काम रह गया। मेरे ये सुबह सुबह तो पहले जाके कपड़े धोती हूँ, फिर पानी भरती हूँ, फिर उसके बाद किचन का काम ये वो सब रह गया। आज तो बहुत टेंशन में आ गई। फिर वो जब कपड़े धोने के लिए गई तो एक वहाँ पे बूढ़ी लेडी वहाँ पे आई और उसको बोला कि ये मैं धो देती हूँ।
तो उसने कहा नहीं नहीं, ऑलरेडी वृद्ध शरीर है और इस कैसे वो करोगे। उसने कहा नहीं, मैं तो अच्छे अच्छों को धो रखा है, ये कपड़े तो क्या बात है। उसने कहा तुम जाओ अपना, मैं धो के इसको सुखा भी दूंगी। तो पहले उसने सोचा दूँ ना दूँ जनाबाई ने, फिर उन्होंने लेट भी हो रहा था और बहुत वो और भी 100 चीज़ें चल रही थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जब वो गई तो फिर उन्होंने फिर वो जाने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा जब याद करोगे मैं आ जाऊँगी। तो फिर वो गई, उन्होंने अपने बाकी काम किए, फिर वापस आई, उन्होंने देखा सारे कपड़े धुले पड़े थे और रस्सी पे लटके हुए थे। फिर उन्होंने सोचा कि अरे मैंने नाम तो पूछा नहीं, है कौन, कहाँ से आई, मैंने तो उसको थैंक यू तक नहीं बोला, उन्होंने तो मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। फिर जब भी ये जनाबाई वो कीर्तन वगैरह करती थी, मस्त हो जाती थी, तो जैसे झाड़ू मार रही होती थी, कीर्तन कर रही होती थी, खो जाती थी भगवान में। तो वो एक तरफ से झाड़ू लगाती जाती थी और वो दूसरी तरफ वो करती जाती। तो वो अपने आप ही फिर वो भगवान आते, मतलब किसी रूप में आते, और वो उसका वो झाड़ू मार रही है, वो कूड़ा भगवान उठा रहे हैं। और वो फिर वो जो वृद्ध औरत थी वो भी भगवान ही थे। तो इसलिए जो इतना भगवान में एब्जॉर्ब है, तो भगवान आके वो सारी वो जो भक्त है, भक्त आनंद ले रहा है और भगवान आके सारे काम कर रहे हैं। भगवान आके इतने छोटे से छोटी सेवा भी भक्तों के लिए करते हैं, वो उनका कूड़ा भी उठा रहे हैं, वो अपना मस्त कीर्तन कर रही हैं, वो अपना खो जाती, फिर यही आके वो सारा काम कर रहे होते, तो इनको रियलाइज़ भी नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान ही हमारे मेंटेनर है, हमसे प्रेम करते हैं। और ऐसा हमें ही नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हमारे लिए भी आके ये करे, पर उसके लिए जनाबाई भी बनना पड़ेगा ना। अगर ऐसा एक्सपेक्ट हम करें हमारे लिए भी आके झाड़ू मारे, वो करे, तो वो सब नहीं, वो भगवान है, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान से सेवा लेनी नहीं है। वो तो जब ऐसे महान भक्त होते हैं, उनके ऐसे भाव होते हैं, तो मीराबाई जैसे, जनाबाई जैसे जब ऐसे भाव होते हैं, तो इनको तो खुद की कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती है। तो अदरवाइज़ ये लोग कभी भगवान से सेवा ना ले, लेकिन भगवान भी भक्तों के अधीन होते हैं। तो जब ऐसे महान भक्त होते हैं, तो ऐसे महान भक्तों के अधीन भगवान भी हो जाते हैं। उनकी सेवा करने में भगवान को आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल हैं। तो ये भक्त वत्सल हैं, ये बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो इसलिए इसलिए भक्ति जो बहुत रेयर है, हर किसी को भक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि ईज़िली भक्ति देते भी नहीं है ना। क्योंकि अगर ईज़िली भक्ति दे देंगे तो फिर ये तो बिक जाते हैं भक्तों के हाथ में। तो फिर कोई भी इनको, अगर जिसको मोल ही नहीं पता होगा हीरे का, तो वो कांच के भाव में अगर हीरे को बेचेगा तो कितना नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए ईज़िली भक्ति नहीं देते हैं। तो ये जो ऑलरेडी वो जिसको हीरे की परख होगी, फिर वही हीरे की वैल्यू कर पाएगा। तो इसलिए पहले हीरा बनना पड़ेगा, पहले ऐसे भक्त। बट अगर हम इतने रियलाइज्ड भक्त नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो अभी हमारा मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, हमारे लेवल पे भी हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। पर हमारा गोल होना चाहिए कि हम भी ऐसे रियलाइज्ड बने। बट अभी भी भगवान हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए भक्तों का अरेंजमेंट, हमारे लिए ये शास्त्र, और कि अपनी लीलाएं आके करते हैं कि आ जाओ, मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा हूँ। तो वो अलग अलग रूप में आके हम पहचान नहीं पाते हैं, तो इसलिए अलग अलग रूप में आते हैं, कभी कैसे किस रूप में आके पता नहीं क्या क्या हमारे लिए करके जाते हैं, हम ही नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए वो हैं और सुनते भी हैं। हरि बोल माता जी। हरे बोल माता जी। माता जी पता है मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था कि ना, श्योर माता जी। तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, प्लस मैंने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद है ना, उनसे मैंने सुना, उनके शॉर्ट्स चल रहे थे। तो उसमें ना उन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल करने की जो स्पिरिचुअल लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं है। जिस कोई इंसान बैठ के माला कर रहा है, इट्स नॉट लाइक कि वो कोई सिर्फ सिंपल काम कर रहा है, वो जो कर पा रहा है ना, उसपे के पीछे भी कृष्णा है। यस अगर यस। कोई भगवान को, जैसे आप भागवतम पढ़ पा रहे हो या कृष्णा हम अगर सुन पा रहे हैं, हम एसोसिएशन ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कृष्णा है। कृष्णा के भक्तों वैष्णवों की मर्सी है कि ये सब हो पा रहा है। मतलब यस माता आई नीड टू जी। से एवरीथिंग इज, अगर भगवान की अगर ताकत ना हो तो ये हमसे हो ना पाए। यस तो यस कई बार यस। कभी ना मुझे हो जाता, अरे मेरा सुबह जल्दी उठ के माला वाला हो गई, सब हो गया,
मैं रोज करूंगी ऐसे, है ना, हाँ ऐसे मतलब ऐसे लगता है मैं करूंगी, इट्स नॉट लाइक मैं कर रही हूँ। फिर देन आई रियलाइज क्यों ऐसा होता था, क्यों मैं आई वाज, जब भी मेरे को ये फील होता था कि मैं करूंगी, मैं करूंगी ना, यस आई यस जस्ट ब्रेक डाउन। उसी समय यस मेरे साथ कुछ हो जाता है, देर सोना हो जाएगा, देर से सोना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आई वोंट यस एबल टू यस वेक अप एट दैट टाइम। यस तो ये नहीं है कि मैं कर पा रही हूँ, इसलिए कृष्णा करवा पा रहा है, यस वो यस करवा पा रहा है ताकि हम उसके पास वापस आ जाए। यस। और जब हमारे अंदर माता जी सिंसियरिटी होती है और हम अपनी सिंसियर कोशिश करते हैं ना, तो भगवान कृपा करते हैं। तो जैसे आपने बोला हाँ कि भगवान की शक्ति, तो वो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो हमारी केवल एफ़र्ट देखते हैं। और हमारा एफ़र्ट भी 100% होना चाहिए, क्योंकि मटेरियली तो हम कुछ हमें चाहिए होता है, हम पूरा तन मन लगा देते हैं। तो अगर हम हाँ स्पिरिचुअली भी अगर ऐसा एफ़र्ट कर रहे हैं ना, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। वो चाहे हम परफेक्ट ना हो रहे हो, चाहे हम बार बार फेल भी हो रहे हो, अपनी कृपा करते हैं। तो उन्हीं की शक्ति से ही फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो केवल भगवान की कृपा से कोई बोल पा रहा है, भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से ही हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं, हम लोग हर काम कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे भगवान की कृपा है। तो उस लेकिन हमारी उस सबसे पहले हमारी वो सिंसियर कोशिश, हमारी डिज़ायर होनी चाहिए। अगर हमारी डिज़ायर और सिंसियर कोशिश है, तो फिर भगवान हमारी आके स्वयं मदद करते हैं। माता जी, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं ना शॉर्ट्स देखती हूँ ना, जैसे मेरा कोई हम्म मतलब मन नहीं है कुछ भी करने का, तो मैं जस्ट यूजुअली ओपन कर दे, यूट्यूब देख लिया कुछ भी, है ना, तो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट्स देखने की कोशिश करी, तभी ना भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी का ना खुशी भी यही शॉर्ट्स आ बोल रही जाते थी, हैं। खुशी भी यही बोल रही तब थी। हाँ, मेरा तब वो अलर्ट कर सेम देते यही हैं। बोल रही थी। पूर्णिमा माता जी, मेरा भी यूट्यूब में अगर कुछ देखती देखती रहती ना, तो अचानक से ना भगवान का आ जाता है, तो मैं समझ हाँ जाती हूँ कि कृष्णा सिग्नल दे रहे कि बंद कर और शुरू हो जा। मतलब माता जी इतना अच्छा रहता है ना, मतलब यस यस मतलब भक्ति वेदांत, मतलब प्रभुपाद की बात करें, यस, वो मतलब भगवान। मुझे और किसी का नहीं आ रहा, मुझे इतना अफेक्ट किसी से नहीं होता है हाँ जितना हाँ, उनकी वाणी से होता है। वाह, मतलब ही वंडरफुल माता स्ट्राइक जी, करता है। वंडरफुल। मतलब वी शुड बी हाँ फीलिंग वेरी ग्रैटिट्यूड की शिला प्रभुपाद के हाँ, लिए, क्योंकि आज हम उन्हीं की ये सही भागवतम बात, पढ़ के आज हम भगवान को समझ पा रहे हैं। तो सही। उनकी हम पे कृपा है, और वो माता ऑर्डिनरी जी उनकी नहीं है। भागवत, मैंने जो उनकी पहले मैंने 2 बार भागवत पढ़ी है गीता प्रेस की, हाँ वो हाँ, उसके ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं है, पर मगर इनके जो यस पर्पट है ना यस शिला यस। प्रभुपाद जी के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो कनेक्ट भी करते हैं क्योंकि हमें। माता जी उनके परपट में, क्योंकि शिला प्रभुपाद में खुद भक्ति थी, और उनके परपट में केवल भक्ति ही है, भक्ति ही नज़र आती है, वो भक्ति की ही बातें करते हैं। तो जो भक्ति और भगवान की बातें कर रहे हैं, तो यानी कि वही केवल हमें भगवान से जुड़ाने, क्योंकि उनके अंदर खुद भक्ति है। शिला प्रभुपाद के अंदर वो खुद एक ऑर्डिनरी सोल नहीं है वो, तो वो खुद भगवान के ही पार्षद है। तो भगवान के पार्षद ही फिर इतनी स्ट्रांगली भक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए माता जी मैं ना एक स्टोरी, अभी जो सब स्टोरी शेयर कर रहे थे ना, तो मेरे को एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो श्योर मेरे माता सभी जी। वेरी कॉमन स्टोरी है। उसमें ये होता है कि वो जो भगवद गीता रोज पढ़ते थे, उन्होंने यही लाइन पढ़ी थी कि भगवान टेक केयर ऑफ देयर भक्त, हम्म। है ना, उन्होंने वो लाइन काट दी बिकॉज उन्होंने लगा कि मेरे को खाना नहीं मिलता है। अर्जुनाचार्य मतलब जी ने। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा था। तो हाँ वही हाँ, कि वो बलराम जी उनके आए, फिर खाना लेकर आए, उनके पीठ में निशान थे, तो उनकी पत्नी, है ना, वही यस, वो स्टोरी। वाला वर्स उन्होंने भगवत जो मैंने अभी बताया ना, कि कृष्णा बोलते हैं कि हाँ हाँ आई मेंटेन माय डिवोटीज, और जो वट एवर दे लैक आई गिव देम। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वयं भगवान थोड़ी आते हैं ये सब करने के लिए। तो उन्होंने काट दिया। तो फिर वो उनकी वाइफ को, जब वो मधुकरी के लिए गए थे, उनकी वाइफ को कृष्ण बलराम आए और उन्होंने इतना सम्मान दिया, और उनकी वाइफ ने पूछा ये किसने दिया, तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरु ने बोला भिजवाने को। और फिर उन्होंने जब उनकी वो रख रहे थे, उनकी पीठ देखी, तो इतनी पीठ पे जैसे कोड़े मारे हो। तो उन्होंने कहा ये किसने किया, उन्होंने कहा ये आपके ही पति ने किया है, उन्होंने ही हमारे पीठ पे ये कोड़े मारे हैं। तो उन्होंने कहा बाप रे, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। तो फिर जब वो घर आए, उन्होंने पूछा कि दो इतने सुंदर बालक आए, और आपने कोई उनको कैसे हाथ भी कैसे लगा सकता है। फिर अर्जुनाचार्य जी समझ गए, अरे ये स्वयं भगवान है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान ने आके कहा स्वयं भगवान आते हैं, दैट इज़ द फैक्ट। तो यस। हाँ जी, बात है जी। तो आई अब थिंक कॉल करने वाली कॉल है। कटने वाली है, तो हाँ, हम मंडे को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू सो मच कृष्णा। मैडम, हरे कृष्ण।